आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की मसीही नमस्कार। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं अत्यधिक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के बीच में परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे लेकर आया कि मैं परमेश्वर के शुभ संदेशों को या वचन को मैं आप सभी के बीच में बांट सकूं। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज के सुंदर अवसर और समय प्रभु दिया है, इसलिए हम धन्यवाद दें। आइए हम इस घड़ी प्रभु को उनकी अगुवाई को मांगे। पवित्र आत्मा ताकि हमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करें कि आज जो भी हम वचन को जब हम मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे, उनको हमें समझने की पूरा हमें शक्ति दे, ताकि हम वचन से तृप्त हो जाएं और हमारे मन और हृदय आनंदित हो उठे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, ताकि आज का ये जो हम लोग सीखने वाले हैं सारे वचनों को आप लोग समझ सकें। और यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मिलकर क्या होगा कि हम लोग परमेश्वर की महिमा और उसके वचनों को हम अच्छी तरह से मनन चिंतन करते हुए खुशी के साथ में हम लोग एक आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रिय दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सीखे जाने। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन को हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसके 34वें अध्याय वचन 15 से हम 22 तक मनन चिंतन करेंगे आज के लिए। ठीक है, तो वचनों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा परमेश्वर के वचनों को, क्योंकि हमें समझना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के वचनों को। ठीक है, तो यहाँ वचन लिखा है 15 से हम लोग 22 तक देखेंगे। तो 15 में वचन लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यहाँ हम 15वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आंख है धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई चल नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यीशु भी कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि हम यीशु के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पीछे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि वह हमारा अगुआ है। इसलिए आइए हम यीशु के पीछे चलेंगे, तभी हम सही से अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो यहाँ जितने यीशु में विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं, एक नए जीवन को पाए हैं, जो आत्मिक जीवन। यदि हम ऐसे यीशु में विश्वास करके एक उद्धार जीवन को पाए हैं, या तो हम एक मसीही हैं, तो आज ये वचन हमें उत्साहित कर रहा है कि परमेश्वर जो है हमें देखता रहता है, और परमेश्वर का जो कान है वो हम में क्या कि जो हम प्रार्थना करते हैं उनको ध्यान करते रहता है। इसलिए हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। यदि आप एक मसीह हैं लेकिन आपके जीवन में कोई कारणवश आप निराश हताश में हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हम लोग वचन को देखें कि हमें दिखता रहता है और उनके कान जो है हमारी प्रार्थना की ओर लगा रहता है।
इसलिए जब लगा रहता है तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमें हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसलिए हम ना घबराएं, ना डरें, प्रभु साथ में है। ठीक है, आइए जब आगे हम देखते हैं 16 पद में, यह वह बुराई करने वालों के विमुख रहता ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। तो परमेश्वर आगे 16 पद में हम देखते हैं ये परमेश्वर के विरोधी हैं, ये परमेश्वर के क्या है, जो बुराई करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं। तो एक तरह से जो प्रभु नहीं चाहता है वैसा जीवन जीने वाले, तो उनके समूह से वो विमुख रहता है, मतलब उन सभी पर उनका नजर नहीं, हालांकि उनको जीवन श्वास देकर संभाल है, क्योंकि जो परमेश्वर यीशु में नहीं विश्वास किया वो तो प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए और ऐसे बुराई करने से उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि उनका स्मरण जो याद है उन सभी का पृथ्वी से मिटा डाले। तो हम लोग जानते हैं, तो उत्पत्ति के किताब में हम जानते हैं कि पाप और बुराई ऐसे बढ़ गया कि कोई उन्हें उसको स्मरण नहीं किया, जिससे एक था जो एक नूह जानते हैं, उस समय में नूह के परिवार को बचाया, बाकी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। वैसे ही आज ठीक ही जो बुराई करने वाले हैं उनके उल्टा रहता है, विमुख, ताकि उनका स्मरण क्या हो जाए, पृथ्वी से परमेश्वर मिटा डाले। ठीक है, 17वें पद में हम देखेंगे, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो 17वें पद में हम देखते हैं कि जो यीशु में विश्वास किए हैं या परमेश्वर को जानते हैं या प्रार्थना का जीवन व्यतीत करता है, उनका प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है और उनको क्या, हर बुराई और शैतान के फंदे, आक्रमण, सभी तरह की रोग बीमारी से संभालता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आइए आज हम मसीह में विश्वास किए हैं, लेकिन कोई कारणवश सचमुच में हमारे जीवन में कोई भी घटी बड़ी में हम निराश और टूटा मन है, तो आज ये वचन आप सभी के विश्वास को मजबूत करने वाला है। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के टूटे मन को बल और ताकत से परिपूर्ण करेगा, आपको सामर्थ देगा। इसलिए अब लोग वचन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह हम सचमुच देख पाते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है, लेकिन आज हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है और भरोसे के साथ, ताकि परमेश्वर उनका जो हम प्रार्थनाएं में मांगे हैं उनका हमें प्रतिफल दे, ये तो उसका उत्तर दे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रार्थना किए लेकिन कोई हमें उनका जवाब नहीं मिला है, मेरे प्रियो, कि जैसा हम अपनी इच्छा से मांगते हैं वैसा पूरा नहीं होता, परमेश्वर अपनी इच्छा से देता है। इसलिए हमें धीरज धरने की जरूरत। जब हम किसी बात के लिए हम प्रार्थना किए हैं, या तो किसी रोगी या तो बीमारी के लिए, वो उस समय अगर ठीक ना किया या तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन और समय में प्रभु जरूर करेगा। हमें धीरज धरने की जरूरत है। तो ये नहीं कि परमेश्वर को जिस समय मांगा उसी समय, वैसा नहीं। परमेश्वर हमारी धीरज को देखता है और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो उनका हमें समय पर परमेश्वर आशीष को देगा। ये तो हम चंगाई के लिए प्रार्थना किया, चंगाई देगा। हर चीज के लिए जो भी हम प्रार्थना करें उनको निश्चित समय में प्रभु देगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें हर परिस्थिति और समस्याओं में से हमें क्या करता है, संभालता है। इसलिए मेरे प्यारे, आज के ये दिन जब परमेश्वर हमें मौका देकर इन वचनों को जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमें आज के वचनों से हमारे विश्वासों को मजबूत करे और आत्मिक जीवन जीने में हमारी सहायता मदद करे, क्योंकि वही हमारा सहायक और रक्षक और रखवाला है। इसलिए आगे जब हम लोग देखेंगे
18वें पद में, यह वह टूटे मनों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता। मेरे प्यारे अजीज, आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर टूटे मन, आज हर प्रकार से, गरीबी से, तरह तरह से, जितने भी समस्या और तकलीफों से, शैतान के बंधनों से, कई तरह की स्थिति और परिस्थिति के कारण वो टूटा हुआ, बेसहारा। तो इस स्थिति में वो परमेश्वर उन सभी के समीप रहता है और बहुत ही गिरा हुआ जैसा परमेश्वर उनको उद्धार करता है, उनको बचाता है। मेरे प्यारे अजीजों, मैं अपने जीवन में के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे जीवन में इससे बीमारियां आई तो बहुत से डॉक्टर, वैद्य, हर प्रकार की जो भी मेडिसिन, हर तरह के जितने भी इलाज चलाए, इस पर कोई भी मेरे जीवन में एक मतलब ठीक नहीं हुआ। तो जितना हम पैसा खर्च किए, बहुत सारे मेडिसिन खाए, कई तरह से मतलब इलाज चलाए, लेकिन कुछ ही मेरे जीवन में एक नई चमत्कार नहीं हुआ। ये तो जो अपना जो बीमारी से ग्रसित था, बीमारी में उनसे कोई छंगाई नहीं। तब धीरे धीरे मेरे जीवन भी टूटने लगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों तकलीफ हो रहा है, क्यों परेशानी है। साथ ही साथ परिवार के लोग भी जो मेरे इलाज या तो मेरे देख रेख करते करते उन लोग भी बहुत निराश हताश हुए कि इतना कुछ करने के बाद भी किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, या तो इस बीमारी से मैं ठीक नहीं हो रहा था। इस कारण हम सभी टूटे टूटे थे, बहुत ही पूरे शैतान के बंधनों में। तो इसी स्थिति में परमेश्वर ने मुझे बचाया बीमारी से। तब से मैं प्रभु को जाना, पहचाना और अपना जीवन में प्रभु को व्यक्तिगत रूप से प्रभु माना, स्वीकार किया। तब उसी दिन से परमेश्वर मेरे जीवन को बदला और अब मैं उनका एक साक्षी हूँ, गवाही हूँ, जिसे मैं आज आप सभी के बीच में आप आके मैं उनके शुभ संदेश को दे पा रहा हूँ। यदि परमेश्वर ने मुझे बचाया ना होता तो आज भी मैं इस संसार में नहीं रह पाता, क्योंकि मैं इतना बीमारी से ग्रसित था कि बहुत मुश्किल की हालत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स गए, तो बहुत सारे इलाज चलाए, लेकिन कुछ ना हुआ। लेकिन परमेश्वर अंत में मुझे अद्भुत तरीका से क्या किया, बचाया। जब धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ तो परमेश्वर से मैं यही विनती किया कि मुझे हे प्रभु चंगाई ना दे, लेकिन मुझे काम दे जो मैं लोगों की सेवा कर सकूं। तो इन्हीं को जो प्रार्थना किया तो परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने वचन प्रचार करने वालों को मेरे पास भेजा। उन्होंने मुझे सुसमाचार प्रचार किया और तब मैं प्रभु को जाना, पहचाना और प्रभु को मैं अपना हृदय में जगह दिया और मेरे हृदय में यीशु आ गए और मेरे जीवन को बदल दिए। तो इस तरह से जितने भी निराश हताश में यदि आप में से हैं जो आज ये संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी आपके जीवन के रोगों को हटाएंगे, उनसे चंगा करेंगे, हर परिस्थिति से आप सभी को बचाएंगे, आप सभी को उद्धार करेंगे के जीवन को। तो इसलिए आप लोग ना डरे ना घबराएं, प्रभु हमारे संग संग में हैं। तो ये बात उनको हम देख पा रहे हैं कि प्रभु कितना अद्भुत तरीका से हमें वचन से आज के हैं दिन में प्रभु हमें बतला रहे हैं। तो जब आज ये वचन हम जान रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस तरह से हमें कहा है। इसलिए हम प्रार्थना करने में अधिक लवलीन रहें, ठीक है। तो अब ना घबराएं, चिंता ना करें, परमेश्वर हमारे समीप रहता है, हमें बचाता है, ठीक है। 19वें पद में हम लोग देखेंगे, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग 19वें पद में देखते हैं वचन को कि यीशु में विश्वास करने के द्वारा करने पर भी हमारे जीवन में
कई तरह की बीमारी, समस्या, तकलीफ आएगी, क्योंकि हम पाप भरे संसार में ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एक आत्मिक जीवन को जिएंगे। एक बात कहना चाहता हूं ताकि आप लोग समझें, ठीक है, कि एक मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान जो कि अपना घर को एक बालू में, एक चट्टान में बनाता है, लेकिन दोनों पर आंधी तूफान में वर्षा उन पर दोनों पर एक ही समान टकराता है। लेकिन जो बालू में बनाया था उनका घर तहस नहस हो गया। लेकिन क्या होता है, जो चट्टान पर बना है वो है जो चट्टान वाला, वो यीशु में विश्वास करके मजबूत से रहने वाला। उन पर शैतान का जो भी दाव चले, शैतान का जो भी आक्रमण चले, लेकिन वो बना रहेगा। और जो बालू वाला, वो प्रभु के कहे वायदों को सुनता है, जानता है, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करने वाला व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने, यीशु ने एक दृष्टांत में बताया ताकि हम समझे, ठीक है। तो वैसा ही मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज हम सभी के जीवन में कई तरह की विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि जब तक हम इन संसार में रहेंगे तब तक हमारे जीवन में बीमारी और समस्या आती ही रहेगी। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर हम सभी को उनसे मुक्ति करेगा, उनसे हमें परेशान होने नहीं देगा। अगर हमारे जीवन में बीमारी और समस्या आएगी तो उनसे हमें बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इन वचनों को जब हम जान रहे हैं तो परमेश्वर जरूर ही हमें उठाएगा और हमारे विश्वासों को मजबूत करेगा। तो ये बातों को जब हम देख रहे हैं तो हमें आसरा और भरोसा परमेश्वर पर ही हमें करने की आवश्यकता और जरूरी है, ठीक है, ताकि हमें परमेश्वर की ही द्वारा हमें शांति और सांत्वना मिले। आगे जब हम देखते हैं 20वें पद में, वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक को भी टूटने नहीं पाती। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमें ऐसा विपत्ति में संभालेगा कि हड्डी हड्डी की रक्षा, मतलब पूरे नस नस की रक्षा करता है, पूरे सिर से पांव तक की सुरक्षा करता है, ताकि उनमें से कोई भी कमजोर ना हो, उनमें से कोई भी पूरा तकलीफ ना हो जाए। तो इस तरह परमेश्वर हमें संभालता है, जो हमें पूरा अच्छी तरह से प्रभु अपने वचन से हमें आज की ये दिन सिखा रहे हैं। तो हमें संभालेगा, ठीक है। एक गीत जानते हैं, जैसे माता संभालती है वैसा यीशु हमें क्या करेगा, संभालेगा, सीने से लगाएगा। वैसा ही मेरे प्यारे अजीजों, हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जरूर सुरक्षा करेगा, जैसे माताएं संभालती हैं, ठीक है। आगे हम 21वें पद में हम लोग देखेंगे, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मर जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, दुष्ट अपनी बुराई यानी जो परमेश्वर के विरोध में जीवन को जीता है, तो वो उन्हीं के कारण वो क्या हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा, वो मर जाएगा। और जितना धर्मी के बैरी हैं, जितना मान ले जाए हम प्रभु में विश्वास किए हैं और हमारे जितने भी हमारे विरोध में कई तरह की बातें कहने वाले, कई तरह की सताने वाले, हर प्रकार की जो भी हैं, वो क्या हो जाएंगे, वही दोषी ठहरेंगे। वचन प्रभु कहता है, जे देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब के सब लज्जित हों, और जो मुझसे झगड़ते हैं वे सब के सब नष्ट होकर मिट जाएंगे। इस तरह से यानी हमसे जितने क्रोधित हैं, जितने हम यीशु में विश्वास के हमसे जितने क्रोधित हैं, हमारे विरोध में कई तरह की निंदाएं, तो वही लोग क्या हो जाएंगे, दोषी ठहर जाएंगे। क्योंकि जब हम जाने हैं तो उनको भी जानना जरूरी था, लेकिन वे नहीं जानेंगे। लेकिन जो हम लोग जान गए हमारे विरोध, वो बोलेगा तो फिर वही दोषी उनको ठहराइए, मैं नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में हम इस तरह की बातें या वचन हम देख पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ कह तो नहीं सकता, जैसा वचन लिखा है वैसा ही, इसलिए वचन को हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर क्या के विषय में कह रहा है। तो हमें इन बातों को ही ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझें और प्रभु हमें उनका सामर्थ्य, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 22 में,
यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता, और जितने उनके सरंगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं 22वें पद में कि परमेश्वर अपने दास या दासियां जितना भी हम उन पर विश्वास किए हैं, ये तो हम एक मसीही कलीसिया में सम्मिलित हैं, जो अच्छा है, जो बाइबल के वचन के अनुसार या परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन को जीने वाले, तो हम सभी को समेट करके क्या करेगा, हमें बचाएगा। और हम उनके शरणगत में हैं, उनके सम्मुख हैं, तो हमें क्या करेगा कि यदि हम परमेश्वर के नीचे छतर छाव में उनके शरणगत में हम रहेंगे, तो हम किसी रीति से दोषी नहीं ठहरेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे शरणगत करते हैं तो उनको अच्छा सुकून मिलता है, किसी तरह से तकलीफ नहीं होगा, वैसा ही हम परमेश्वर के शरणगत में रहेंगे तो हम लोग दोषी नहीं ठहरेंगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर ने अच्छा अवसर मौका दिया कि हम इन सारे वचनों को देखने के लिए, कि हम आज बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचनों को देखें। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को इन वचनों से समझ में आ गया है। यदि आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप लोग एक बार जरूर अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, मनन चिंतन कीजिएगा, कि आप सभी को आध्यात्मिक समझ में आ जाए, ताकि आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को एक सुख और शांति मिलेगा, और प्रभु जो कहा है वो कहा वचन आपके हृदय में बसा रहेगा। तो आज के ये सुंदर वचनों से ही परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन हमारे बीच में दुआएं करने के लिए, जिसे हम लोग सुने। तो आज के लिए इतना ही। तो एक और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।